Jai Hind. Today we are going to understand chapter 9 of class 6 mathematics book of R.S. Agrawal. In this video we will discuss some problems of exercise 9A. इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक जो कि आपकी R.S. अग्रवाल की मैथमेटिक्स बुक है उसके चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 9A के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A, यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है कि आपको जो इक्वेशंस दिए होंगे उसमें केवल एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल आप एक्स वाई जेड ए बी सी आदि लेटर्स से डिनोट कर सकते हैं, जो स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं। जैसे आपको अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर 5 के साथ x लगा हुआ है तो x एक वेरिएबल है। 5x इक्वल, अगर आपके पास 30 दिया हुआ है, अगर बीच में इक्वल का साइन होता है तो हम लोग उसको एक इक्वेशन कहते हैं। यह एक इक्वेशन है। 5x इक्वल 30, यह एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर इक्वेशन में x जो कि अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है इक्वेशन में, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 5x इक्वल 30 लिखा था। तो इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। इसको हम लोग लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है। 1 अंडरस्टूड होता है, 1 दिखाया नहीं जाता। किसी भी अगर अननोन वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर वेरिएबल कहते हैं। अगर यहाँ x का पावर 2 होता तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते, तब हम लोग उसको लीनियर नहीं कहते। तो अभी आपके बुक में लीनियर दिया है, इसलिए हम लोग लीनियर के बारे में समझते हैं। यहाँ पर वन वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 5x प्लस 7y इक्वल 30 लिख देते हैं तो यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दो ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। अगर एक यहाँ पर बीच में इक्वल है तो यह एक इक्वेशन हो गया। तो अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तब हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, इसलिए ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। आप लोग क्लास 10 में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वेरिएबल्स और उसको लीनियर क्यों कहा जाता है समझ में आ गया कि वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं और यहाँ पर हम लोग लीनियर क्यों कहते हैं। कि वेरिएबल का पावर 1 होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, दिखाया नहीं जाता, समझ लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। मतलब स्टेटमेंट मीन्स होता है, स्टेटमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन। तो नीचे जो कथन दिए गए हैं जो कि शब्दों में दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर शब्दों में इस स्टेटमेंट को लिखा गया है, तो इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो इक्वेशन अभी हमने आपको बताया कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स टू 40। मतलब कोई एक नंबर है जिसका कि 5 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई।
मतलब 5 गुना। तो कोई एक नंबर है, अ नंबर मीन्स कोई एक संख्या है जिसका कि हम लोग 5 गुना कर देते हैं तो वह इक्वल्स मीन्स होता है बराबर हो जाती है। तो कोई एक संख्या है जिसको कि हम लोग 5 गुना करते हैं मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। तो कोई एक संख्या है जिसको हम लोग 5 गुना करते हैं तो वह 40 के बराबर हो जाती है, इक्वल्स टू मतलब बराबर हो जाती है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले हम लोग क्वेश्चन को एटीट्यूड नोट कर देंगे, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द नंबर बी। हम लोगों को पता नहीं है कि वह कौन सी नंबर है, तो हम लोग नंबर को मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो अगर हम लोगों ने नंबर को एक्स मान लिया तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर का 5 टाइम्स मतलब नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा हम लोग अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को उसके बाद। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर टाइम से मतलब 5 है और टाइम, तो इसलिए आपने नंबर में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई एक्स, और फिर वह नंबर इक्वल हो जाता है, यहाँ पर दिया है इक्वल्स टू, इक्वल हो जाता है 40 के, तो बीच में इक्वल्स टू आप लिखेंगे 40। तो अगर किसी नंबर का और किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो बीच में हम लोग मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, मतलब उसको दिखाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। इसीलिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस स्टेप को स्किप कर दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने नंबर मानने के बाद लिखा हुआ है लेट द नंबर बी एक्स, नंबर आप मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैंड 5 एक्स, मतलब नंबर का 5 टाइम, नंबर को हम लोगों ने यहाँ पर एक्स मान लिया तो उसका 5 टाइम मतलब 5 एक्स। अगर वेरिएबल होता है, कोई नंबर होता है तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग अंडरस्टूड उसको समझते हैं कि मल्टीप्लाई ही है बीच में, ये अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए आप इस स्टेप को स्किप करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे हैंड 5 एक्स इक्वल्स टू 40। ये हम लोगों का एक इक्वेशन बन गया। अभी ऊपर हमने आपको समझाया था कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में इक्वल्स टू का साइन आता है तो वह एक इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पर यह हम लोगों का पहले स्टेटमेंट का एक इक्वेशन हो गया। अगर इसको सॉल्व करने को बोलेगा, मतलब आपको x की वैल्यू निकालने को बोलेगा कि वह कौन सा नंबर है, इसको हम लोग 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाता है, तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो x इक्वल 40/5, यहाँ 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब दूसरी साइड 5 जाता है, जिसको निकालना होता है, जिसका वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम लोग एक तरफ अकेला रखते हैं। तो x अकेला तभी होगा जब 5 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जाने पे उसका उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, इसलिए 40 में 5 का डिवाइड हो गया। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो अगर आपको x की वैल्यू पूछी जाए निकालने के लिए तो आप इस तरह करेंगे और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप देख भी सकते हैं अगर हम लोग 8 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब वह नंबर 8 है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह 40 हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों का स्टेटमेंट बन गया 5x इक्वल्स 40। सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को, अ नंबर इंक्रीज बाई 8 इक्वल्स टू 15, मतलब कोई नंबर है, अगर इंक्रीज बाई मतलब उसमें 8 बढ़ा दिया गया, इंक्रीज बाई मतलब बढ़ा दिया गया है, मतलब कोई नंबर है उसमें अगर हम लोग 8 बढ़ा देते हैं, बढ़ाना मतलब प्लस करना, अगर कोई नंबर है हमारे पास उसमें हम लोग 8 बढ़ा देते हैं तो वह 15 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स की हिंदी होती है मतलब माना कि वह संख्या एक्स है, क्योंकि हम लोगों को नंबर नहीं पता है और यह चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल को मानेंगे। तो हम लोगों ने एक्स को एक वेरिएबल मान लिया, मतलब लेट द नंबर बी एक्स, और उसके बाद बोला जा रहा है हैंस नंबर को इंक्रीज किया गया है 8 से, तो नंबर को 8 बढ़ा दिया गया है, मतलब नंबर में 8 और ऐड कर दिया गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल्स 15। यहाँ पर आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर x
की वैल्यू निकालने के लिए आपको x को अकेला करना पड़ेगा। x अकेला तभी होगा जब आप इधर से 8 हटाएंगे, तो 8 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल 15 में से 8 गया 7, तो x मतलब वह नंबर 7 है। आप देख भी सकते हैं, अगर 7 में हम लोग इंक्रीज बाई 7 में 8, इंक्रीज बाई मतलब प्लस, 7 में 8 प्लस करेंगे तो हम लोगों का 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 15 कहा गया है। तो अगर आपको सॉल्व करने को बोला जाए तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर केवल इक्वेशन को लिखने के लिए बोला गया है, तो इसलिए हम लोग आंसर लिख के हैंस x प्लस 8 इक्वल्स 15, ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया, छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। 25 एक्सिस अ नंबर बाई 7। यहाँ पर एक्सिस मतलब ज़्यादा है, एक्सिस मतलब ज़्यादा है। तो 25 जो है वो एक नंबर से कितना ज़्यादा है, 7। मतलब 25 है और कोई एक नंबर है, मान लेते हैं हम लोग एक नंबर x है, तो 25 जो है वो x से ज़्यादा है। तो बीच में इक्वल हम लोगों को बनाना है, इक्वेशन के लिए इक्वल हम लोगों को लिखना होता है, बनाना होता है। तो 25 ज़्यादा है x से, और x से कितना ज़्यादा है, 7। तो ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 7। तो ये जितना ज़्यादा होगा दूसरे वाले को हम लोग उतना ही प्लस कर देंगे। अब ये ज़्यादा था 7, तो इसलिए हम लोगों ने जो नंबर मतलब x है उसमें हम लोगों ने 7 प्लस कर दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये 7 ज़्यादा था, मतलब अगर ये अपना 7 इसको दे देगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर बी x, माना कि नंबर x है, तो 25 इक्वल x प्लस 7, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 इक्वल x प्लस 7, x को निकालने के लिए आपको x को अकेला करना पड़ेगा। x अकेला कब होगा, जब 7 को आप इस साइड लेके आएंगे। तो 25, 7 इधर प्लस में, इधर आया माइनस में, 25 माइनस 7 इक्वल x। 25 में से 7 आप माइनस करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा, और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इधर 5 लिखा हुआ है और इधर 3, तो आपको पता है कि 5 3 से 2 ज़्यादा है, तो बीच में इक्वल कब होगा, ये 5 है और ये 3। आपको पता है कि 5 3 से 2 ज़्यादा है, जब हम लोग 3 में 2 प्लस करेंगे, 5 3 से 2 ज़्यादा है, तो 5 जितना ज़्यादा है उतना हम लोग छोटे वाले में मतलब 3 में प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस 2 ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर 25 है और एक नंबर को हम लोगों ने x मान लिया है, नहीं पता है, तो 25 जो है वो x से 7 ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग दूसरे वाले में 7 प्लस कर देंगे। इसको अभी मैंने आपको समझाया, जैसे यहाँ 5 3 से 2 ज़्यादा है, तो हम लोग 3 में मतलब कम वाले में 2 प्लस कर देंगे। ये ज़्यादा है तो हम लोग दूसरे वाले में प्लस करते हैं। यहाँ पर 25 ज़्यादा है तो हम लोग दूसरे वाले में प्लस किए हैं, यहाँ पर 7 हम लोगों ने प्लस कर दिया। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग उसके बाद के पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है अ नंबर एक्सिस 5/3। तो मतलब बोला जा रहा है कोई नंबर है, वह नंबर 5 से 3 ज़्यादा है, 5 से 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, हम लोग मान लेते हैं कि वह नंबर x है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो नंबर है वह 5 से 3 ज़्यादा है, मतलब वह नंबर 5 से 3 ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल वह नंबर 5 से 3 ज़्यादा है। तो 5 से 3 ज़्यादा मतलब 5 में हम लोग 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इतने पे छोड़ सकते हैं, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। x इक्वल 8, अगर 5 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, पर यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको बस बोला गया है कि कोई नंबर है
वह 5 से 3 ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं नंबर x है, तो x इक्वल 5 + 3 या x निकालना है। x इक्वल यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल की जगह माइनस होगा, आप माइनस बना लीजिए। यहाँ पर मिस हो गया है, आप इसको माइनस बना लीजिए। तो यहाँ पर बाई 3 है, इसलिए हम लोग इक्वल के दूसरे साइड 3 रख सकते हैं। आप x इक्वल 5 + 3 भी अगर आंसर लिखते हैं तो आपका सही रहेगा, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट में बाई है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर 5 इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हुआ, इसलिए x - 5 = 3। यहाँ पर बाई 3 था, इसलिए हम लोगों ने 3 को एक साइड अकेला कर दिया। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, मिस हो गया है, x - 5 = 3, तो आप केवल इतने पे छोड़ सकते हैं। जैसे पीछे वाले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 240 था तो एक तरफ 40 हो गया, यहाँ पर इक्वल्स 15 था तो एक तरफ 15 हो गया, यहाँ पर इंक्रीज बाई 7 था तो एक तरफ 7 हो गया। उसी तरह यहाँ पर बाई 3 है, तो यहाँ पर x - 5 = 3, मतलब इक्वल के एक साइड जो यहाँ पर दिया रहता है वो होता है। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतने पे छोड़ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट को हम लोग देखते हैं। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, मतलब किसी नंबर के थ्राइस मतलब होता है 3 गुना। किसी नंबर, मान लेते हैं नंबर x है, उसका 3 गुना, मतलब उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रॉम मतलब से, तो किसी नंबर के 3 गुने में से अगर हम लोग 5 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करते हैं, तो वह 16 हो जाता है। यही आपको यहाँ पर वर्ड में बोला गया है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी x, हैंस 3x मल्टीप्लाई x, तो मल्टीप्लाई अंडरस्टूड होता है। अगर वेरिएबल है तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 3x, और उसमें से 5 माइनस किया गया है तो -5 = 16, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक नंबर में 3 गुना करने पर, मतलब नंबर का 3 गुना करने पर, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर में। तो हम लोग x में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोगों ने किया है, फिर उसमें से 5 माइनस किया गया है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद इक्वल्स इज 16, मतलब इक्वल्स 16 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिफ्थ पार्ट को समझ लिया। सिक्स पार्ट में बोला गया है इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मतलब एक नंबर है तो नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब घटाया गया है, तो एक नंबर में से 12 को घटाया गया है, तो एक नंबर में से हम लोग 12 को घटाते हैं, रिजल्ट, तो रिजल्ट मतलब इक्वल के बाद वाला नंबर, तो द रिजल्ट इज 24। अगर हम लोग एक नंबर में से 12 को घटाते हैं तो हम लोगों का जो रिजल्ट है वह 24 आता है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, तो x में से 12 को घटाया गया है, तो हम लोगों का रिजल्ट जो आंसर है वह 24 आ गया। यहाँ पर लास्ट में 24 है, इसलिए इधर देखिए आपका 24 आ गया। यहाँ पर लास्ट में 16 था, इसलिए यहाँ पर 16 आ गया। उसके बाद हम लोग सेवेंथ पार्ट को देखते हैं। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11, मतलब एक कोई नंबर है, ट्वाइस मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई, 2 गुना, तो नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, और नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और उसी नंबर को 19 से घटा दिया गया है। फ्रॉम 19 मतलब 19 में से नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पे, घटाने पे हम लोगों को माइनस करने पे 11 मिला है। तो फ्रॉम 19 मतलब 19 में से घटाना है। कई बच्चे 2x को पहले लिखेंगे, वो गलत होगा। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं। तो 19 में से एक नंबर है उसका ट्वाइस, मतलब उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 19 में से एक नंबर जो कि हम लोगों ने x माना है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर और उसको 19 में से माइनस करने पे हम लोगों को इज मतलब होता है इक्वल्स टू, आंसर जो मिला वह 11 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, हैंस
19 माइनस 2x इक्वल्स 11। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा आपको। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के 7th पार्ट को हम लोगों ने कर लिया है। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर दोबारा आ गया है। अब हम लोग 8th पार्ट को देखते हैं। अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7। मतलब कोई नंबर है या डिवाइडेड बाई मतलब उसको डिवाइड किया जाता है 8 से। यहाँ पर बाई 8 लिखा है, मतलब 8 से डिवाइड किया जाता है। तो गिफ्ट मतलब देता है, मतलब इक्वल टू 7। किसी नंबर को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो वह 7 आंसर देता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, हैंस एक्स को 8 से डिवाइड कर दिया गया है, तो आंसर हम लोगों का 7 आ गया। 9th पार्ट को हम लोग देखते हैं। 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। मतलब 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। 4 टाइम्स अ नंबर मतलब नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 4 टाइम मतलब 4 का मल्टीप्लाई। 4 टाइम में कोई नंबर है, कोई नंबर 4 टाइम्स है, उसमें से 3 लेस करते हैं मतलब 3 माइनस करते हैं, तो हम लोगों का इज मतलब इक्वल्स टू आंसर जो आता है वो 17। तो हम लोग नंबर को मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, हैंस 4x माइनस 3 इक्वल 17। लास्ट पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6 टाइम्स अ नंबर मतलब कोई नंबर है उसका 6 टाइम्स करना है। इज 5 मोर देन द नंबर। 6 टाइम्स कोई नंबर है उसका 6 टाइम किया गया है। और दूसरी तरफ भी हम लोग लिखते हैं यक्स, क्योंकि इज 5 ये इसका 6 टाइम करने पे किसी नंबर का 6 टाइम हम लोग जब करते हैं तो ये 5 ज़्यादा हो जाता है उसी नंबर से। मोर देन द नंबर मतलब उसी नंबर से, तो नंबर को हम लोगों ने यहाँ यक्स माना है। तो अगर हम लोग एक्स में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह पूरा मतलब यह 6x इसी नंबर मतलब केवल एक्स से 5 ज़्यादा होता है, तो ये 5 ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसमें छोटे वाले में 5 प्लस कर देंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा 6 इंटू एक्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इंटू अंडर स्टूड होता है, पहले से ही समझ लिया जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 6x इक्वल्स एक्स प्लस 5। यहाँ पर आप मान लेंगे लेट द नंबर भी एक्स। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के सभी 10 पार्ट्स के सॉल्यूशंस को देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट या अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।